लिया वो आपकी नज़र में कैसा लिया, गलत या सही? देखिए फैसला बहुत गलत है और इसका हर्जाना बहुत भुगतना पड़ेगा। हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी पहली बार 5 सीटों पर समटे थे, अब की बार 1-2 रह जाए वो भी बहुत बड़ी बात। कि अखिलेश भैया आपने ये गलती करी है, इस गलती का हर्जाना आपको नगीना हारने के बाद पता पड़ेगा। अच्छा अब मैं सपा को वोट नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने धोखा किया है। अब मैं बसपा को दूंगा, अगर आया समाज पार्टी नहीं होगी तो आया समाज पार्टी होगी तो उसे दूंगा, लेकिन सपा को नहीं दूंगा, जो धोखा हो गया। तो रहेंगे एक पहला भाई को जिताना नगीना से, दूसरा कार्य ये रहेगा कि सपा को वोट नहीं देना है, हमारा कोई युवा कोई यूथ और वहाँ का नगीना का जो मुस्लिम वोट है, हर सीट से मुस्लिम वोट है, उन्होंने ठाना है अब के चंद्रशेखर भाई को जिताना है। और अभी से हो गया है, आप देख रहे हैं आने वाले चुनावों में आपको चंद्रशेखर आजाद जी जो है विजयी पाएंगे। वोट से भी जीत गए नहीं तो वो जीत मानी जाएगी। एक वोट भी होगी मैं जीत चक्का जाम कर दिया पूरे इंडिया का, छड़ा की धरती से बोल रहे हैं। हम उनके कार्यकर्ता हैं। पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे। उनको उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी के मुर्मुख अखिलेश यादव का सहयोग मिलेगा, पर वहां से उनका कैंडिडेट मैदान में आ चुका है मनोज कुमार। तो इसी विषय पर बात करेंगे। नाम क्या है? हर्ष आर्य। लोकसभा का चुनाव चंद्रशेखर आजाद नगीना से लड़ रहे थे, उम्मीद थी गठबंधन सीट छोड़ेगा, अब सीट नहीं छोड़ी, क्या सोच रहे हो? देखिए गठबंधन की सीट ना छोड़ना, बहुजन नेतृत्व को आगे बढ़ने ना देना है, सीधी सी बात है। अखिलेश यादव हमेशा से बहुजन विरोधी रहे हैं, वो हमेशा से दलितों के नेता दलितों को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। और आज बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से आज बहुजन युवाओं के दिलों में एक नेता बन के उभर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि अगर चंद्रशेखर भाई अगर नगीना जीतते हैं तो वो किसी भी हालत में चंद्रशेखर भाई को नगीना जीतना नहीं देना चाहते, क्योंकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि दलित नेतृत्व खत्म हो जाए। ऐसा क्यों चाहते हैं वो अखिलेश यादव की दलित नेतृत्व खत्म हो जाए? क्योंकि सबको अपनी अपनी राजनीति चमकानी है, सबको आज जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, अखिलेश यादव जी भी उसी में शामिल हैं। और देखा होगा आगरा से राज्यसभा के लिए जो सीट आई, वहां पर जो तीसरा प्रत्याशी अखिलेश यादव जी ने उतारा, उसको जो दलित था उसको उन्होंने खुद अपने प्रत्याशियों से, अपने सांसदों से वोट दूसरी जगह पे दिलवाए। तो अखिलेश यादव ने जो फैसला लिया वो आपकी नज़र में कैसा लिया, गलत या सही? देखिए फैसला बहुत गलत है और इसका हर्जाना बहुत भुगतना पड़ेगा। हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी पहली बार 5 सीटों पर समटे थे, अब की बार 1-2 रह जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लग रहा है अखिलेश ने जो सीट नहीं छोड़ी है, कई बार चंद्रशेखर का फायदा उठा लिया? जिस तरह से अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि हमारा दलित युवा या नेता हमारे भाई चंद्रशेखर जी आगे ना बढ़े, वो भाई को क्या, वो हमारे किसी दलित भाई को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। राजनीति में वो हमारे दलितों के वर्चस्व को खत्म करना चाहते हैं, और ये वर्चस्व हमारा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि चंद्रशेखर भाई हमारे दिलों में बसे हुए हैं। हमारे एक एक नौजवान युवा साथी उनके लिए कतरा कतरा बहाएगा और चंद्रशेखर भाई को जिता के लाएगा। नगीना हमारी होगी और नगीना से हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी जीत के आएंगे। चंद्रशेखर आजाद कई बार उनका साथ देते हैं, अखिलेश यादव ने हर बार उनका फायदा उठाया है। चंद्रशेखर जी हमारे दलित भाइयों ने हमेशा दूसरों पे विश्वास किया है, इस चीज़ का हमारा दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन अब उन्हें ये साबित कर दिया जाएगा कि अखिलेश भैया आपने ये गलती करी है, इस गलती का हर्जाना आपको नगीना हारने के बाद पता पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, तो अखिलेश चंद्रशेखर आजाद हर चुनाव में क्यों उनका साथ देते आए हैं? एक्चुअल क्या है कि आप जानते होंगे कि एक युवा दूसरे युवा पे भरोसा करता है, और युवा के साथ चलता है, तो कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर चंद्रशेखर भैया चल रहे हैं उस ओर जमाना चलेगा। अखिलेश तोड़ा है चंद्रशेखर आजाद का, अखिलेश ने भरोसा तोड़ा है नहीं, उन्होंने अपनी जिद आगे अड़ाई है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या नुकसान होगा इस बार उनको? ये सीट हमारी नगीना की भैया जीत के आएंगे। और दम पे, अकेले दम पे नहीं, हमारे दलित भाई, मुस्लिम भाई, काफी लोग उनके युवाओं के साथ जो पूरे लगातार लगे रहेंगे। अखिलेश को नुकसान होगा, क्या होगा, फायदा होगा? अखिलेश जी को नुकसान होगा इस चीज। आपको क्या लग रहा है? भैया बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता दूं, दलित का वोट हमेशा बटा है और अभी भी बटी रहा है। देखो बसपा वोट काट रही है, बसपा का भी कैंडिडेट खड़ा है, सपा ने खड़ा कर दिया है, चंद्रशेखर आजाद जी लड़ ही रहे हैं। तो बात अगर मैं की जाऊँ ना, पहली बात तो हमारा यूथ है ना, वो एकजुट नहीं है। तो जिस दिन यूथ एकजुट होता है ना तभी चलती है, तभी चलती है पार्टी। मैं आपको बता दूं, जब बीएसपी शासन क्यों कर पाई, यूपी में बीएसपी शासन क्यों कर पाई, क्योंकि मायावती जी ने तीनों कैटेगरियों को साथ लेकर के चला। सबसे ज्यादा ओबीसी,
SC ST और उसके बाद जो भी पिछड़े जो लोग आते हैं आदिवासी वगैरह सब लोगों को साथ लेकर के चला, तब यूपी में शासन बना। अब यूपी में वोट 3 जगह बट चुका है। सपा काट के ले जाती है वोट, आधे वोट हमारे चंद्रशेखर जी ले लेते हैं, आधे बसपा ले लेते हैं। जब तक बसपा और सपा एक नहीं होगी, सॉरी जब तक चंद्रशेखर आजाद जी और बसपा एक नहीं होगी, तब तक मैं आपको बता दूं शायद ये बहुत ही कठिन रहेगा चुनावों में ये कहना कि भैया चंद्रशेखर आजाद जी अकेले जीत बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि पुराने संघर्ष के जो खिलाड़ी है ना वो आज भी बीएसपी में बसते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश यादव का वो साथ चाहते थे पर अखिलेश यादव का साथ नहीं मिला, उन्होंने मनोज कुमार को उतार दिया, तो अखिलेश की जो सोच को कैसे देख रहे हो? मैं आपको एक बात बता दूं, हर किसी की नीयत में चोर और खोट दोनों होते हैं। चोर कैसे होता है, चोर का बता देता हूं। हर कोई व्यक्ति चाहता है मैं 2 तरीके से मेरे दोनों हाथ में लड्डू रहे। अखिलेश यादव जी से पिछली बार मुख्यमंत्री चुनाव के लिए बात हुई थी, तो पिछली बार भी सीटों को लेकर के गड़बड़ी हुई थी। चंद्रशेखर आजाद जी से हाथ मिलाया, क्या भैया हमें आपके दलितों का साथ चाहिए। उनको पता है ये सबसे उभरते टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीन में छपा है, चंद्रशेखर आजाद दुनिया के 10 उभरते नेताओं में से एक नेता है। उनको पता चला कि इनकी लोकप्रियता अच्छी है, दलितों का वोट अच्छा है, माइनॉरिटी का भी वोट इनके पास है, तो इनसे दोस्ती कर ली जाए। और मतलब के लिए आदमी गधे को भी बाप बनाता है। तो मैं ये कहूंगा नहीं कि भैया कोई किसी के लिए गधे के लिए बाप बनाए, लेकिन हाँ बहस किस लिए हुई थी, उन्होंने कहा कि मुझे इतनी सीटों पर लेना है, मेरे इतने व्यक्ति हैं, मुझे इतनी सीट चाहिए, तब मैं मुख्यमंत्री चुनाव में लड़ूंगा। लेकिन वहां से सपा ने पीठ दिखा दी, तो इसीलिए सपा से बिगड़ गई। सपा हारी, बिल्कुल भुगतना पड़ा सपा को। इस बार भी भुगतेगी फिर? भैया मैं आपको एक बात बता दूं, यूपी से ना केंद्र का रास्ता तय होता है और ये बात हर नेता जानता है। हर नेता 80 सीटों में कोई मजाक नहीं है, लेकिन हर बार पार्टियां गलती करती हैं, हर बार हमारा यूथ गलती करता है, हर बार हमारे लोग गलती करते हैं। हम किसी को ऊपर नहीं कह सकते। वोट 3 जगह बटेगा तो भैया कैसे जीतेगा कोई कैंडिडेट? अच्छा एक बात बताइए, दलित को अगर सम्मान ना मिला तो वो किसी के साथ नहीं देगा, चाहे उनकी सरकार बने या ना बने, पर वो अपना सम्मान पहले उसका सम्मान भैया सर्वश्रेष्ठ सम्मान, सम्मान से नीचे कुछ। मैं कह रहा हूँ सम्मान, कोई अगर आपको बोले कि हम आपको स्वर्ग का चौकीदार बनाएंगे, उससे बेहतर है नर्क का राजा बनना मेरी नजरों में। अखिलेश को सम्मान सर्वश्रेष्ठ रहना चाहिए। अखिलेश का फैसला, बहुजनों की लड़ाई सम्मान को लेकर के, अखिलेश का सम्मान के पीछे लड़ाई चल रही है। अखिलेश का फैसला सही है गलत? मेरे हिसाब से देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, संवैधानिक राजनीति की तौर तरीकों से देखा जाए तो ये गलत तरीका है। आपको क्या लग रहा है अखिलेश के फैसले को देखकर, जो नगीना में लिया है चंद्रशेखर के विरुद्ध प्रत्याशी? अखिलेश जी ने पहले जो किया था वो ठीक था, इस समय जो किया है वो बहुत गलत है। क्योंकि अखिलेश जी को ये समझना चाहिए कि आजाद समाज पार्टी जो कि भाई इस समय बहुत मजबूती पे जा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सारे युवा आजाद समाज पार्टी के साथ हैं और उन्होंने ये सीट को द्वारा अपने कब्जे में करके दलितों के साथ विश्वासघाती किया है और अपने नुकसान भी किया है, क्योंकि उन्हें वोट मिलेगा। नुकसान कैसे? नुकसान ऐसे कि अगर वो नगीना की सीट छोड़ने के बाद, जैसे कि आगरा के अंदर 80 सीटें हैं, 80 सीटों में से जैसे कि मुझे मान लीजिए मैंने सोचता है यार नगीना के लिए सीट छोड़ी है, तो जहाँ से अगर आजाद समाज पार्टी खड़ी नहीं हुई है तो लाओ सपा को वोट दे देते हैं, मैं ये सोचता। लेकिन अब मैं सपा को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने धोखा किया है। अब मैं बसपा को दूंगा, अगर आजाद समाज पार्टी नहीं होगी तो आजाद समाज पार्टी होगी तो उसे दूंगा, लेकिन सपा को नहीं दूंगा। जो धोखा हो गया दलितों के साथ, पूरे उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है उनका। सबसे बड़े दलित विरोधी आपकी नजर में कौन है? सबसे बड़ी दलित विरोधी तो आप भी जानते हो, सब जानते हैं, बीजेपी है। खुलेआम बोलूंगा मैं तो भाई, सबसे दलित विरोधी बीजेपी है। और उससे पर छोटा अब बी टीम बता रही ना, बसपा बी टीम नहीं है, बसपा बी टीम नहीं, बी टीम तो समाजवादी पार्टी है। मैं बोल रहा हूँ उस बात भाई, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए अपना प्रत्याशी उतारा संसद में। अखिलेश यादव का प्रत्याशी ने पहले उन्होंने संसद में विरोध करा था दलितों का आरक्षण के ऊपर, कराता नहीं कराता भाई आप बताइए? तो उसी प्रत्याशी को हमारे सामने उतार रहे हैं असपा वालों ने, उन्हें असपा हमारे चंद्रशेखर भाई उतारे हैं। नगीना से गठबंधन हो रहा था हमारे भाई का, हो रहा था, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी वालों ने उतार दिया। उन्होंने संसद में क्या करा था, उन्होंने विरोध कर रहे थे। यशवीर ने फाड़ा था बिल, तो वो तो दूसरी विधान लोकसभा से बिजनौर से थे ना, है तो अखिलेश की पार्टी से थे ना, तो वो तो दलित विरोधी है ना। और भाई चंद्रशेखर भाई दिन रात मेहनत कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ वहाँ की प्रति न्यूज देख रहा हूँ, और मैं खुद जाऊंगा नगीना में हम लोग खुद जाएंगे, नगीना में खुद जाएंगे, सारे लोग जाएंगे, मजबूती जाएंगे, हमारी टीम जा रही है, हम लोग जाएंगे और चंद्रशेखर भाई को जिता के लाएंगे, ये हमारा चैलेंज है। और चंद्रशेखर भाई ने पहले बोला है कि मेरी एक सीट से भी जीत होती है ना, तो मेरे को हराने वाला पैदा नहीं है। कार्य हमारे दो रहेंगे, एक पहला भाई को जिताना नगीना से, दूसरा कार्य ये रहेगा कि सपा को वोट नहीं देना है, हमारा कोई युवा कोई यूथ, और वहाँ का नगीना का जो मुस्लिम वोट है, हर सीट से मुस्लिम वोट है, उन्होंने ठाना है अब के चंद्रशेखर भाई को जिताना है। और बसपा की बात करते हैं ना भाई, बसपा लीडर है बहन जी, हमारी लीडर नेता है, हमारे नेता है, जो उनके कैंडिडेट है ना, प्रत्याशी हैं,
महान दलाल हैं, समाज में आते हैं। गिरिचंद जाटे में कौन है? नगीना से। वो जनता के बीच में नगीना में पहुंचे नहीं अभी तक। बताओ कितने के बाद। आप तो भाई मैं जाता रहता हूँ, मैं भी समाज में काम करता हूँ। विशाल भाई आप भी मीडिया में काम कर रहे हैं, मैं समाज में काम करता हूँ। मैं बता रहा हूँ, बसपा, आपने एक चीज देखा होगा, बसपा के आए दिन आपको एक स्टेटमेंट सुनने को मिलते थे, बसपा ने इस विधायक को फायर किया, वहां से भगा दिया, मतलब पार्टी से निष्कासित किया। क्यों किया? बहन कुमारी मायावती एक ऐसी नेता है जो साफ साफ कहती है भैया मेरी पार्टी में रहना है तो स्वच्छ रहना है, साफ रहना है, गंदगी मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए उन्हें आज तक, इसलिए उन्होंने प्रत्याशी नहीं मिला लोकसभा के लिए। बहन जी को मिल तो गया, अमरोहा से लानी पड़ी है भैया, अमरोहा की और क्या आगरा के अंदर प्रत्याशी नहीं है। बहन जी गलत नहीं, बहन जी सही है, बहन जी सही है। या तो उनके जो उनकी कैंडिडेट है ना है। सबसे निकम्मे हैं, जनता के बीच में जाते ही नहीं है। भाई चंद्रशेखर जाते हैं तो उन्हें दलाल बताते हैं ये लोग। भाई चंद्रशेखर विरोध करते हैं ये लोग। क्या जीत पाएंगे? अब तो अखिलेश भी दूर हो गए, जयंत भी दूर हो क्यों नहीं गए। जीतेंगे? संघर्ष कर रहे हैं भाई, संघर्ष कर रहे हैं, आप देख भी रहे हो। हवा कभी एक तरफ की नहीं रहती भैया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की है। अगर इधर की तरफ सपा है पूरब में, तो पश्चिम में मायावती है, तो उत्तर में अगर कोई और है तो दक्षिण में कोई और होगा। तो हवा चारों तरफ चलती है। और जिस दिन मैं आपको बता रहा हूँ हवा का आगामी आज अभी से हो गया है। आप देख रहे हैं आने वाले चुनावों में आपको चंद्रशेखर आजाद जी जो है विजयी पाएंगे। वोट से भी जीत गए नहीं तो वो जीत मानी जाएगी। एक वोट भी होगी मैं जीत चक्का जाम कर दिया जाएगा पूरे इंडिया का। ये चंद्रशेखर नहीं बोली, हाँ, जय बात हम बोल रहे हो, कैसे जाम करोगे? आगरा की धरती से बोल रहे हैं। हम उनके कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता नहीं बोलेगा कौन बोलेगा? तुम तो मैया भाई हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, दिन रात अखिलेश मेहनत कर ने रहे हैं। इनका फायदा कई बार उठाया, जब साथ देने की बात आई तो अलग हो गए। अखिलेश जी तो महोदय, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप बताना, मेरी बात का जवाब देना। आप, मुझे ये लगता है कि भैया यहाँ पे कोई चलो सपा का लीडर भी होगा, सपा का समर्थक भी होगा, मुझे आप एक ऐसा रेप केस बता दो और मैंने अखिलेश यादव जी को देखा हो। चंद्रशेखर आजाद पहले मौके पे मिलते हैं। चंद्रशेखर आजाद, हाथरस रेप कांड हुआ, चंद्रशेखर आजाद लाठियां खाई, डंडे खाए, जेल भी गया। ठीक है, तो इस बार वो जीत पाएंगे, फिर जीतेंगे। बर्बाद कर दिया अपना, एक ही गड़बड़ा अपना। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।